नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और साथ ही साथ वो खबर जो करोड़ों क्रिकेट फैंस जिसका इंतजार कर रहे थे। वैसे बहुत सारे फैंस मायूस भी होंगे जिनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई, लेकिन दो ऐसी टीमें फाइनल में पहुंच चुकी हैं जिन्होंने कभी भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता है। और इसीलिए सबसे ज्यादा खुशी वो हार्डकोर जो क्रिकेट फैंस होते हैं ना, जो ये मना रहे थे कि यार अब बहुत हो गया मुंबई, बहुत हो गया चेन्नई, बहुत हो गया केकेआर, अब जीते कोई ऐसी टीम जिसने अभी तक खिताब ना जीता हो। और वही हुआ। बीती रात जो मैच हुआ उसके नतीजे के बारे में बातचीत करेंगे, साथ ही साथ फाइनल को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अपडेट इसी से करते हैं। क्वालिफायर 2 में पंजाब ने मुंबई को हरा दिया और इसी के साथ पंजाब की टीम ने फाइनल में जगह बना ली और पंजाब और बेंगलुरु के बीच अब यह फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पंजाब किंग्स ने मुंबई को 5 विकेट से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 203 रन बनाए थे, यानी एक अच्छा खासा लक्ष्य था। 200 से ज्यादा के लक्ष्य को हमेशा मनोवैज्ञानिक तौर पर दबाव बनाने वाला लक्ष्य माना जाता है, लेकिन पंजाब की टीम ने बड़े ही शानदार अंदाज में, बड़े ही धाकड़ अंदाज में इस मैच में फिनिश किया और यह भी बताया कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि आरसीबी इस बार अलग ही दमखम में है, उनको यह बता दिया जाए कि सिर्फ आरसीबी ही नहीं, पंजाब भी अलग दमखम में है। और जिस तरह की ताकत एक फाइनल में पहुंचने के लिए दिखानी चाहिए, वो ताकत पंजाब की टीम ने दिखाई। आरसीबी से अब सामना होगा फाइनल में, लेकिन दोनों ही टीमें जिस अंदाज में पहुंची हैं, वो एक मैच छोड़ दीजिए जो पंजाब का बहुत बुरा गया, जो क्वालिफायर 1, अदरवाइज आप देखिए दोनों ही टीमों ने बहुत ही खास अंदाज में, बहुत ही धमाकेदार अंदाज में एंट्री की है। और अब कम से कम फिर वही वाली बात है कि फाइनल के दिन क्या होगा, कोई एक तरफा मैच हो जाए तो बात अलग है, वरना जो आंकड़े कहते हैं, जो टीमों का मोमेंटम कहता है, जो खेलने का अंदाज कहता है कि एक सुपरहिट लीग का एक सुपरहिट फाइनल देखने को तैयार रही है। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि भाई दो नई टीमें हैं जो ट्रॉफी नहीं जीत पाई हैं और खासकर फैंस की भी यही उम्मीदें थी कि भाई बहुत हो गया मुंबई, बहुत हो गया चेन्नई, बहुत हो गया बाकी की टीमें। हालांकि बाकी की टीमों की बात करें, उन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन शुरुआत की बात करें तो वहाँ पर पंजाब और आरसीबी जो है वो लय में नजर आई। पिछले मैच में क्वालिफायर 1 में पंजाब हार गई थी, लेकिन वो हार जो है वो कहीं ना कहीं इस मैच में श्रेयस अय्यर जो लगातार बातें कह रहे थे कि भाई शांत दिमाग होना चाहिए आपका, शांत दिमाग के साथ उन्होंने मैच को भी खेला और क्या गजब की नॉट आउट बल्लेबाजी की। तो ये दर्शाता है कि इस टीम में दमखम है और लगातार श्रेयस अय्यर जो इतिहास रच रहे हैं, जिन्होंने 3 दफा जो है वो अलग अलग टीमों को भी जो है वो फाइनल में पहुंचाया है। फाइनल की ट्रॉफी जो है सिर्फ केकेआर को ही दिला पाए हैं, क्या पंजाब को दिला पाएंगे, ये थोड़ा सा दिलचस्प होगा। उधर रजत जो है वो पहली दफा कप्तानी जो है वो आरसीबी की कर रहे हैं, तो मजा आने वाला है। और डिजर्विंग दोनों ही टीमें हैं, मतलब दोनों ही टीमों ने स्टार्टिंग से ही पसीना बहाया था कि भाई इस बार ट्रॉफी जीतना है। जो 18 साल का सपना है, क्या वो दोनों कप्तान पूरा कर पाएंगे? मतलब टफ टक्कर रही है और बढ़िया है। मतलब ये दोनों टीमें जो है वो फाइनल में पहुंचे, तो शायद ये स्टार्टिंग से इन्होंने बहुत बढ़िया किया है। अदरवाइज अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे के मैचेस में क्या बढ़िया प्रदर्शन करती है। बिल्कुल, आप जब एक इस तरह की लीग को देखते हैं, फॉलो करते हैं और क्रिकेट फैन है, तो आप चाहते यही हैं कि वो दो टीमें फाइनल में पहुंचे जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग टीमें हों। और अगर आप मोमेंटम को देखेंगे, आंकड़ों को देखेंगे, खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को देखेंगे, तो आप आंख मूंद कर कह सकते हैं कि इस सीजन में यही दोनों टीमें थी जो सबसे ज्यादा आपको कंसिस्टेंट नजर आएंगी। मुंबई की टीम ने अपने अंदाज में पहुंची थी वो प्लेऑफ तक, लेकिन वो अंदाज वो था फ्लक्चुएट। शुरुआत में जिस तरह से 5 में से 1 मैच जीते वो, लेकिन फिर 6 मैच जीते, तो वो खैर उनका अंदाज है। लेकिन हाँ, दो मोस्ट डिजर्विंग टीम इस वक्त फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पंजाब किंग्स दूसरी बार फाइनल में पहुंची है, ये भी आपको बताते हैं। इससे पहले 11 साल पहले उसने एक बार और फाइनल मुकाबला खेला था, लेकिन तब भी उसका इंतजार जो है ट्रॉफी का, अगला अपडेट दिखा दीजिए, ट्रॉफी का इंतजार जो है वो बना हुआ था। दूसरी बार पंजाब किंग्स ने फाइनल में जगह बनाई है। 11 साल पहले इस टीम का नाम पंजाब सुपर किंग्स था, तब वो पहुंची थी फाइनल में। उसके बाद फिर ट्रॉफी नहीं मिली, लेकिन हाँ, इस बार टीम ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है। आईपीएल में पहली बार मुंबई के खिलाफ 200 से ज्यादा रन का लक्ष्य जो है वो किसी टीम ने हासिल किया है। पंजाब किंग्स ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये इससे पहले किसी भी टीम ने 200 प्लस का टारगेट मुंबई के खिलाफ चेज नहीं किया था, लेकिन पंजाब किंग्स ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। और ना सिर्फ इस रिकॉर्ड को तोड़ा, बल्कि ये मैसेज भी दिया बाकी टीमों को, यानी आरसीबी की टीम को, कि वो भी हल्के में ना लें पंजाब को। पंजाब पूरी तैयारी से इस बार इस सीजन में आया है और जिस तरह की कप्तानी श्रेयस अय्यर ने की है, इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये भी एक बड़ा पहलू है अंकिता, कि 203 रन बनाने थे, 207 रन बना के जीते,
5 विकेट से जीते और 1 ओवर पहले जीते। तो वो जो हम कहते हैं ना हमेशा कि 1 ओवर पहले जीत लेना, 5 विकेट से जीत लेना, यानी आपकी जो ये जीत है वो बहुत ही कन्विंसिंग जीत है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ही अपने फैंस की सांसों को अटका के रखा हुआ हो। मैच में आए, बड़े ही शानदार अंदाज में लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया। शुरुआत उस तरह से अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर कप्तान ने अपने शोल्डर पे वो जिम्मेदारी ली, अपने कंधों पे वो जिम्मेदारी ली और फिर मैच को शानदार अंदाज में फिनिश किया, यानी एक कन्विंसिंग जीत। बिल्कुल, और इसी मैदान पर जब गुजरात के साथ मैच था, जो 243 रनों की बल्लेबाजी जो पारी आई थी पंजाब के बल्लेबाजों की तरफ से, वहां पर भी श्रेयस अय्यर का बड़ा योगदान था। शतकीय पारी हालांकि नहीं आ पाई थी, लेकिन वही होती है कि आप अगर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी अच्छी करते हैं तो बाकी के बैट्समैन, बाकी के जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें थोड़ी सी कम हो जाती है, प्रेशर जो है वो थोड़ा सा रिलीज हो जाता है। स्टार्टिंग में विकेट्स गिरे थे, मतलब पावर प्ले में विकेट्स गिर गए थे, उसके बाद थोड़ी सी धीमी पारी हो गई थी, थोड़ा धीमा जो है वो अय्यर भी खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें पता है कि कैसे गियर बदलना है और इसीलिए उन्हें सबसे सफल कप्तान भी माना जाता है। साल 2020 में दिल्ली को भी उन्होंने फाइनल में जगह बनवाई थी, हालांकि ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे, सामने मुंबई की टीम थी, और केकेआर को भी उन्होंने ट्रॉफी दिलाई। अब उम्मीद यही है कि पंजाब के कप्तान है वो और 17वें कप्तान है, तो उम्मीद यही है कि श्रेयस अय्यर की तरीके से जैसे बल्लेबाजी उनकी हुई, क्योंकि टेस्ट मैच में भी उन्हें जगह नहीं मिली है, तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और उम्मीद यही है कि आगे के मैचेस में भी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। पंजाब की टीम जो है वो हर बार हमने देखा है कि नाम लिस्ट में रहती थी, लेकिन इतनी ज्यादा हाईलाइटेड नहीं होती थी जैसे कि हमने इस साल देखा। इस सीजन जो है वो अलग अवतार में पंजाब की टीम नजर आई, और खासकर ओवरऑल प्रदर्शन की बात करें तो बढ़िया प्रदर्शन रहा, चाहे वो मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर्स की हम बात करें, चाहे बॉलर्स की बात करें। प्रभसिमरन, दोनों युवा खिलाड़ी जो है वो काफी अच्छी फॉर्म में भी नजर आए, तो पंजाब की ओवरऑल टीम को क्रेडिट देना चाहिए, बट थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर अय्यर डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, और वो जो 3 तारीख को नतीजा चाहे जो भी हो, फाइनल जिसके भी पक्ष में जाए, वो आरसीबी ट्रॉफी उठाए या पंजाब उठाए, लेकिन वो जो उनको मैसेज देना था कोलकाता की टीम को, वो मैसेज वो अच्छी तरह दे चुके हैं। मतलब अब ये कोलकाता के हाथ मलने वाली सिचुएशन है, जहां पर आपके पास एक कप्तान था जिस कप्तान ने आपको ट्रॉफी दिलाई थी, लेकिन आपने उसको रिटेन नहीं किया। वो कप्तान एक दूसरी टीम में जाता है और वहां पर जाकर आसान नहीं होता। आप अगर मैच क्वालिफायर 1 में हार जाए ना, तो आपकी स्थिति वो फिर लोग भूल जाते हैं कि आपने लीग मैचेस में क्या किया है, आप एकदम जीरो पर खड़े रहते हैं। लेकिन वहां से मुकाबले जीतकर और मुंबई जैसी टीम को 200 से ज्यादा रन बनाकर जीतना, ये दिखाता है कि कप्तानी बहुत ही शानदार अंदाज में हुई है। और निश्चित तौर पर अंकिता ने जो बात कही कि क्रेडिट जो है वो पूरी टीम का है, लेकिन चूंकि उसको लीड श्रेयस अय्यर कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर उस टीम को एकजुट रखते हैं, उसका तालमेल, उसका सामंजस्य बिठाते हैं, इसलिए उनको आप श्रेय ज्यादा देंगे। और ये सब कुछ तब हुआ जब इस क्रूशियल मैच में पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। ये भी आपको दिखाते हैं किस तरह से शुरुआती झटके लगे थे, लेकिन उसके बाद पंजाब की टीम को संभाला कप्तान ने। और पंजाब किंग्स की शुरुआत से जुड़ा जो अपडेट है वो दिखा दीजिए। पंजाब ने 72 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। जॉश इंग्लिश के आउट होने पर मुश्किल में थी टीम, लेकिन इसके बाद कप्तान अय्यर ने 87 रन की नॉट आउट पारी खेली। निहाल वडेरा ने भी शानदार योगदान दिया 48 रन का, और वो जो मुंबई की टीम जहां पर सेंध लगाने के बारे में सोच रही थी शुरुआती विकेट लेने के बाद, वो सेंध लगने नहीं दी। और अब घूम फिर कर फिर से आते हैं श्रेयस अय्यर पर, और वही बात की अंकिता, जो मैसेज उनको देना था वो मैसेज दे चुके हैं। चाहे वो टेस्ट टीम में जगह ना मिलने पर जो थोड़ी सी झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन होती है उसको लेकर, और या फिर इस लीग के इतिहास में जैसा आपने बताया कि तीसरी टीम को उन्होंने फाइनल में पहुंचाया है, तो उनकी कप्तानी में जो दमखम है, उनकी जो लीडरशिप स्किल है, इस पर अब कहीं से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये उन्होंने साबित कर दिया। और जिस तरह से मुश्किल की बात हम जो लगातार कर रहे हैं कि शुरुआती बल्लेबाजों के आउट होने के बाद आप कप्तान से जिस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनके अनुभव से जिस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो सब कुछ उन्होंने करके दिखाया। यहां पर क्रेडिट इस बात का तो है ही कि अपनी टीम को लीड किया, अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया। बल्लेबाज के तौर पर अभी श्रेयस अय्यर से उनकी कप्तानी हम हटा देते हैं, चलिए माइनस कर देते हैं कप्तानी। एक बैट्समैन के तौर पर भी उनका सीजन आप देखिए, पहला वो शुरुआती मैचेस में वो उनका सेक्रीफाइस याद कीजिए, जब उन्होंने शशांक से कहा कि मुझे शतक नहीं बनाना, आप अपनी बैटिंग करिए। और यहां पर भी देखिए, ये दिखाता है कि आपकी कप्तानी अगर अच्छी चल रही हो तो आपकी बल्लेबाजी भी अच्छी होती है। और क्या शानदार कल बैटिंग की है उन्होंने, जिस तरह के शॉट्स लगाए हैं, जिस तरह की आक्रामकता दिखाई है, सब कुछ मतलब आप एक भी नंबर ना कहीं से काट नहीं पाएंगे। बिल्कुल, मतलब 100 में 100 देना पड़ेगा, टोटल नंबर मिलते हैं। कहते हैं ना कि कोई भी पेपर होता है, खासकर हिंदी में थोड़े से नंबर कट जाते हैं, लेकिन इस बार जो है वो श्रेयस
अय्यर को पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। और खासकर जब बात होती है कप्तानी की, कप्तानी हटा दीजिए तो उनकी बल्लेबाजी में वो दमखम नजर आए, क्योंकि जब आपके ऊपर के बल्लेबाज आउट हो जाते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है। वो क्रिएट नहीं होने दिया अय्यर ने, क्योंकि 200 का आंकड़ा अपने आप में प्रेशर क्रिएट करने वाला मैच होता है, जहां से आपको पता होता है कि भाई ये मैच हारेंगे तो वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। पंजाब की टीम ने वो दमखम दिखाया, और खासकर श्रेयस अय्यर जिस पॉजिटिव नोट में टीम को चला रहे हैं वो बहुत बड़ी बात होती है। टीम सिलेक्शन ना होना, उसके बाद केकेआर ने उन्हें पहले ही टीम से बाहर कर दिया था, रिटेन नहीं किया था, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती, लेकिन दिमाग को शांत किया और शांत दिमाग से उन्होंने मैच को अपने नाम किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। हर एक मैच में हमने देखा है कि अय्यर का बल्ला बोला है, हालांकि जिस मैच में नहीं बोला है बल्ला वहां पर टीम को हार का भी सामना करना पड़ा। पिछले मैच में आरसीबी से जब टीम हार गई थी तो लगातार बातें हो रही थी कि भाई वो दमखम नजर नहीं आया टीम में, टीम यूनिट नजर नहीं आई, जो बल्लेबाजी में साझेदारी होनी थी वो नजर नहीं आई। क्या मुंबई के खिलाफ ये दमखम दिखा पाएगी? लेकिन उस दमखम के साथ उन्होंने ये भी बताया कि भाई इस बल्लेबाज में वो काबिलियत है, जब भी मैच में प्रेशर क्रिएट होता है वो श्रेयस अय्यर रिलीज करते हैं, और इस मैच में भी उन्होंने यही किया। बल्लेबाजी से धुआंधार बल्लेबाजी की, 200 के पार का स्ट्राइक रेट था उनका, चौकों से ज्यादा उन्होंने छक्के लगाए, 8 छक्के और 5 चौके भी लगाए। तो ये टीम बैलेंस यही होता है। और आई थिंक जब कप्तान चलता है किसी भी टीम में, आप देख लीजिए कप्तान चलता है तो टीम एक अलग उत्साह में नजर आती है, और यही शायद श्रेयस अय्यर टीम के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं अगले मैच के लिए। बिल्कुल, कप्तान चलता है तो टीम का आत्मविश्वास एक अलग लेवल पर दिखाई देता है। और अभी जो हम बात कर रहे थे कि शुरुआत अच्छी ना होने के बाद भी ये काम श्रेयस अय्यर ने किया, मुंबई ये काम नहीं कर पाई। अभी श्रेयस अय्यर पे आगे भी बात करेंगे, लेकिन जरा मुंबई की शुरुआत के बारे में दिखा देते हैं कि वहां क्या कहानी रही। मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 19 रन पर पहला विकेट जो है वो रोहित शर्मा का गिर गया था। अपडेट डाल दीजिए। बेयरस्टो ने इसके बाद 38 रन बनाए, तिलक को 44 रन। बिल्कुल, तिलक वर्मा ने यहाँ पर 44 और सूर्य कुमार यादव ने भी यहाँ पर 44 रनों की शानदार बल्लेबाजी की। पहला विकेट रोहित का गिरा, अगर यही विकेट थोड़ी देर बाद गिरता तो शायद मैच का रुख थोड़ा सा अलग होता। बेयरस्टो ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। नमन धीर की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर 37 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑरेंज कैप की रेस में जो है वो सूर्य कुमार यादव जो है वो दूसरे पायदान पर है, और पहले पायदान पर जो है वो है साई सुदर्शन। तो टीम अलग नजर आ रही थी, लगा कि मोमेंटम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मुंबई का, शायद लगा कि उतने बड़े स्कोर नहीं बन पाएंगे, लेकिन मिडिल ऑर्डर जो है वो काफी बैलेंस यहां पर नजर आया टीम का। थोड़े रन्स और बन जाते तो शायद टीम जो है वो अच्छी नजर आती। हालांकि मेरे हिसाब से बल्लेबाजों ने अच्छा योगदान दिया, रोहित थोड़े से और रन्स बना सकते थे। गेंदबाजों ने आई थिंक इस बार थोड़ा सा निराश किया है मुंबई के गेंदबाजों ने। थोड़ी सी गेंदबाजी अच्छी हो जाती तो शायद मैच का रुख अलग होता, लेकिन मुंबई ने बढ़िया प्रदर्शन किया, इसकी वजह से ये जो रिजल्ट है वो मतलब पंजाब के खाते में गया। बिल्कुल, आप ये नहीं कह सकते कि मुंबई की टीम ने खराब परफॉर्मेंस की, इससे मैं भी सहमत हूं, क्योंकि जिस तरह से बारिश के बाद बल्लेबाजी शुरू हुई थी, जिस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए बल्लेबाजों को वो सिर्फ पहले ओवर में दिखाई दी कुछ गेंदों में। उसके बाद जिस तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए बड़े मुकाबले में वो बल्लेबाजी भी दिखी। आप 200 रन जोड़ना चाहते हैं, वो 200 रन भी जोड़ लिए गए स्कोरबोर्ड पर, लेकिन फिर गेंदबाजी जो कहीं ना कहीं ताकत थी मुंबई की वो इस अहम मैच में नहीं चल पाई। या फिर आप सिक्के का दूसरा पहलू देखें और इसी बात को इस तरह से कहें कि पंजाब की बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और वो मौका ही नहीं दिया गेंदबाजों को कि वो इस मैच में कोई कमाल कर पाएं। चलिए वापस आते हैं श्रेयस अय्यर पर, किस तरह से उन्होंने मुश्किल लक्ष्य को आसान किया इस पर बात करते हैं। पंजाब ने सही गेंदबाजों को टारगेट करके रन बनाए, यानी उन्हीं गेंदबाजों पर ज्यादा अटैक किया जिन पर खतरा कम था। और ये बहुत ही जब 20 ओवर का मैच हो, 200 से ज्यादा का टारगेट हो, हर एक गेंद जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट को बढ़ा रही हो, यानी एक भी रन अगर आपने ना लिया हो किसी गेंद पर तो तुरंत आपको लगता है कि यार ये प्रेशर अब बढ़ रहा है। वहां पर जहां शुरुआती 6 ओवर में 55 रन बने, उसके बाद से जिस तरीके से अटैक शुरू किया और खासतौर पे जॉश इंग्लिश ने जो काम किया, वो काम इस लीग में इस सीजन में बहुत ही कम देखने को मिला था, ना के बराबर देखने को मिला था। जब कोई ये सोचे कि वो जसप्रीत बुमराह को टारगेट करेगा, लेकिन उन्होंने जसप्रीत बुमराह को ही टारगेट किया। कल मैच के दौरान लगातार हम कमेंट्री में सुन रहे थे, उससे पहले भी हम लगातार सुन रहे थे, बल्कि एक चैट शो में हरभजन सिंह ने कहा कि वो वसीम अकरम से भी ज्यादा लीथल मानते हैं जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि वसीम अकरम जो है वो रिवर्स स्विंग में बहुत माहिर थे, जबकि बुमराह जो है वो हर तरह की गेंदबाजी जो होती है उसमें वो इस वक्त दुनिया के नंबर 1 बॉलर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और जिस तरह से उस दिन उन्होंने अपनी यॉर्कर पे वॉशिंगटन सुंदर को मतलब गिरा दिया था, लिटरली वो कोई गिरे नहीं थे, उनको गिरा दिया गया। जिस तरह की वो यॉर्कर थी, कुछ कर ही नहीं पाए थे वॉशिंगटन सुंदर उस गेंद पर। लेकिन इस मैच में जिस तरीके से उन पर अटैक किया गया, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो पंजाब
की टीम थी उसने अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत ही शानदार तरीके से प्लान किया था। अगला अपडेट आपको दिखाते हैं। श्रेयस और निहाल ने संभली हुई साझेदारी से शुरुआत की थी। शुरुआती 25 गेंदों में दोनों ने 37 रन जोड़े थे। अगले 3 ओवर में दोनों ने 38 रन बना दिए। यानी वो जो रन रेट का प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, जिससे रन रेट का प्रेशर क्रिएट होने पर आप बल्लेबाजों को दबाव में देखते हैं जब वो ऊट पटांग शॉट मारने की कोशिश करते हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ। श्रेयस अय्यर ने अगली 16 गेंदों में 45 रन बनाए और श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। इससे बड़ा मैसेज कुछ नहीं होगा। जो मैंने शो की शुरुआत में कहा था कि जब किसी खिलाड़ी को आपकी टीम को वो चैंपियन बनाए और आप रिटेन ना करें और वो खिलाड़ी अपने बल्ले के दम से, अपनी कप्तानी की ताकत से एक ऐसी टीम को फाइनल तक ले जाए जो पिछले 1 दशक से ज्यादा समय तक फाइनल में नहीं पहुंची थी, तो ये मैसेज बड़ा है। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि श्रेयस अय्यर इस वक्त अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में है और उन पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इस बात का कि कोलकाता ने, केकेआर ने उनको रिटेन नहीं किया, बल्कि अब कहीं ना कहीं उन्होंने केकेआर को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि ये फैसला उनका कितना गलत था। ये बड़ी जो बल्लेबाजी की बात हम लोग कर रहे हैं कितना लगातार, ये बड़ा अप्रोच आप देखिए बड़ा पॉजिटिव था। यानी अगर थोड़ा सा भी आस्किंग रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट जो बढ़ता है, जिसकी वजह से फिर बल्लेबाज मजबूर होते हैं कि वो आड़े तिरछे शॉट खेलें, इधर से उधर से खेलने की कोशिश करें, और जहां गेंदबाज के लिए स्कोप बनता है वहां ये नहीं होने दिया श्रेयस अय्यर ने। श्रेयस अय्यर ने लगातार रिक्वायर्ड रन रेट को कंट्रोल में रखा, रन जितने चाहिए थे उसी रफ्तार से वो आगे बढ़े, तो एक तरीके से बल्लेबाजी पे वो प्रेशर कहीं से भी आया ही नहीं। बिल्कुल, बल्लेबाजी पर वो प्रेशर भी नहीं आया और इजीली इस मैच को अपने नाम किया है पंजाब की टीम ने। और यही जो है वो मैच में होना चाहिए कि भाई आप सीनियर प्लेयर के तौर पर इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडिया के लिए खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, तो आपको पता है कि सामने वाली जो टीम है वो भी दमखम दिखाती है। अगर आप यहाँ से थोड़ी सी भी गलतियां कर देते, थोड़ी सी भी चूक हो जाती, तो मैच आपके हाथ से निकल जाता। और यही जो है वो लगातार तारीफ श्रेयस की भी हो रही है, टीम मेट्स की भी हो रही है, जहाँ पर सिर्फ अकेला खिलाड़ी जो है वो आपको मैच नहीं जिताता, आपको एक पार्टनरशिप बनानी होती है। और वो पार्टनरशिप जो है वो यहाँ पर निहाल ने भी जो है वो बनाई है। यहाँ पर श्रेयस के साथ जॉश ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, मतलब बुमराह के 1 ओवर में जो है वो 20 रन जो है वो बना दिए थे, तो ये दर्शाता है कि क्या अलग अंदाज में पंजाब की टीम नजर आई। पिछले मुकाबले में 101 पर ऑल आउट हो गई थी, तो ये शायद कहा गया था कि भाई अब आपको हर एक डिपार्टमेंट में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, मतलब ओपनर्स को चलना पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर भी चलना पड़ेगा, तभी आप मैच को जीत पाएंगे। तो श्रेयस की कप्तानी में आई थिंक वो प्रेशर क्रिएट नहीं होने पा रहा है, क्योंकि श्रेयस खुद ही अपनी फॉर्म में बरकरार है, अपनी फॉर्म को बरकरार रखे हुए हैं और हर एक मैच में उन्होंने एक बढ़िया योगदान दिया। जैसे आपने कहा कि भाई शतक के करीब पहुंचने के बाद जब सामने आपको पता है कि भाई एक रिकॉर्ड बन सकता है, एक शतक हर खिलाड़ी के मन में यही होता है कि जब भी वो मैदान पर उतरे, एक बड़ी पारी खेले, अगर बड़ी पारी खेल रहा है तो शतक के करीब जाए। उस शतक को ना बनाते हुए उन्होंने सामने शशांक से कहा था कि भाई आप क्रिकेट आप अपना गेम खेलिए। तो यही दर्शाता है कि टीम गेम क्या होता है। श्रेयस आई थिंक अब खुखार अंदाज में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था पिछले मैच में कि भाई एक मैच जो है वो खराब हो सकता है, लेकिन शांत अगर आप हैं तो आप मैच को अपने नाम भी कर सकते हैं। तो श्रेयस ने वो कमाल किया। उम्मीद यही कि अगले मुकाबले में आरसीबी के कप्तान जो है रजत जो है वो भी उसका सामना करने के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल, रजत तो कह चुके हैं पिछले मैच में जीत के बाद कि हम जल्दी ही एक मैच और जीत कर पार्टी करेंगे, लेकिन अभी जो है वो दिल्ली इतनी करीब है नहीं। और इस मैच में जिस तरीके से पंजाब ने परफॉर्मेंस की है और जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने मैच्योरिटी दिखाई है, उसके बाद आप अभी ये मानकर चलें कि ये मुकाबला, रिकॉर्ड बुक क्या कहती है, मुझे लगता है इसको हटा देना चाहिए। इस वक्त जो दोनों टीमों की परफॉर्मेंस है, ये फाइनल जो है वो 50-50 पर है। क्रिकेटिंग लॉजिक से आप बात करें तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप किसी भी खिलाड़ी को एक नंबर भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। यहां 50-50 का मुकाबला है, इसमें मुझे कम से कम कोई डाउट नहीं है।